अगर गवई साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी होती या बाबा साहब से धम्म की दीक्षा ली होती या भगवान बुद्ध के रास्ते पे होते, सम्राट अशोक के रास्ते पे होते, कबीर के रास्ते पे होते, संत रविदास के रास्ते पे होते, गाड़गे के रास्ते पे होते, पेरियार के रास्ते पे होते, तो वो आदमी कभी भी पर्ची निकलवाने एक ढोंगी पाखंडी के पास नहीं जाता। क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है वो, कौन सी पीएचडी कर रखी है उसने? नहीं, जिसका भाई जिसको अपना पता नहीं है, जो अपनी पर्ची नहीं निकाल सकता, वो गवई साहब की पर्ची निकालना है। ऐसे लोगों ने देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, तो इसका मतलब राजनीति में जाने का रेड कारपेट है। मकसद क्या है राजनीति में जाने का? जिस तरीके से राम मंदिर का जजमेंट आया, अरे गोगोई साहब को राज्यसभा का टिकट मिल जाता है बगैर किसी संघर्ष के, नहीं है? सेम ये उसी रास्ते पर है, लेकिन ये साधु वाले रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि साधु वाला रास्ता बहुत आसान है। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सवाल यही है, तो क्या बी.आर. गवाई साहब भी अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अब क्या कह रहा हूँ, जितने हार्डकोर धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, SC ST की बात, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए उसके बावजूद भी अगर गवई साहब अपनी बीवी को, अपने बेटे को लेके वहाँ पर्ची निकलवाते हैं, वहाँ घुटने टेकते हैं, तो सीधा सीधा है कि वो जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। शॉर्टकट से ये शॉर्टकट है। पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र को क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? पहले एक गांव बना लो ना। हम धीरेन्द्र शास्त्री से कहते हैं कि भारत में एक गांव बनाए, उस गांव में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे कि कैसे रूल होगा, कैसे एक्ट बनेगा, कैसे संविधान बनेगा, क्या वर्ण व्यवस्था होगी, क्या मनुस्मृति होगी, लागू तो करे। एक गाँव तो बसा ले पहले, भारत तो बहुत बड़ा है। तो गवाई साहब ने दलितों को धोखा दिया? नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब को सवाल ये है ना, ऐसे लोग एक ही नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, तमाम ऐसे लोग हैं। जितने भी पॉलिटिशियन है, इनकी रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है। अभी आपने देखा, जो बाबा साहब को नहीं जानता ना, जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते हैं, राहुल गांधी जय भीम कर रहा है। सवाल ये, राहुल गांधी जय भीम कर रहा। कभी देखा होगा आपने कि जिस इंदिरा गांधी ने, जिस नेहरू ने, जिस गांधी ने बाबा साहब का इतना विरोध करा हो, नहीं है, बाबा साहब को मरने के लिए छोड़ दिया हो, आज उसका पोता जय भीम कर रहा है, नीले झंडे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर कहते हैं ना, भेड़िए की खाल में, मगरमच्छ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। सवाल ये है कि आज चाहे अखिलेश हो, तमाम ऐसे नेता है जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई, बाबा साहब की विरोध करा, और आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। और ये देखिए, हमारे समाज को देखना है कि हर नीले झंडे वाला आदमी 22 प्रतिज्ञा वाला नहीं होता। आप तो बड़े खुश हो रहे कि गवाई साहब CJI बन गए हैं, बौद्धिस्ट सुनवाई हो। देखिए, मैं इतना ही खुश हुआ जैसे द्रौपदी राष्ट्रपति बनी और आदिवासी जो नाच रहे थे ढोल धमाके पे, थरक रहे थे। 2 साल हो गए मणिपुर को जलते हुए, 2 साल। अभी मध्य प्रदेश में जल समाधि हो रही है, जल आंदोलन हो रहा है। वो आदिवासी हैं, यही राष्ट्रपति हैं, यही राष्ट्रपति हैं। आदिवासी मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? राष्ट्रपति ने कभी आई सामने, कभी बात करी कि क्यों हो रहा है, महिलाओं के साथ में क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि चाहे राष्ट्रपति बना दो इनको, नहीं, अगर ये RSS की पिच पे खेलेंगे जाके, चाहे गवई हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, तो इनकी जो कौम है ना, जो ताली बजाने वाली जो है, इनका सत्यानाश करेंगे, इनको नरक के मस्त में लेकर। फर्जी बौद्धिस्ट थे B.R. गवाई, कहते हैं हमने तो बाबा साहब के साथ 22 प्रतिज्ञा। अगर 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद में बाबा बागेश्वर धाम से पर्ची निकलवाता है कोई भी आदमी जाके, तो उससे बड़ा फर्जी, पाखंडी, धोखेबाज नहीं हो सकता। सवाल ये कि आप ना तो बाबा साहब के साथ हो, ना पेरियार के साथ हो, ना भगवान बुद्ध के साथ हो, ना सम्राट अशोक के साथ हो, आप किसी के भी साथ नहीं हो। आप केवल, आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, आपको वही रास्ता जाना है जिस रास्ते पर और कोई जा रहे नहीं है। आपको राजनीति करनी है, आपको राज्यसभा जाना है, आपको लोकसभा जाना है, आपको मंत्री बनना है, और आपको समाज को धोखा देना है। जो हमारा महाबोधि विहार है, उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन है, और ये आंदोलन आज से ही नहीं है, 400 दिन से हो रहा है। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज है कि भारत में एक ऐसी सरकार है, ऐसे लोग हैं कि दूसरे के धर्म के मंदिर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, केवल चंदे की लड़ाई के लिए, केवल चंदा लेने के लिए। नहीं, आस्था है उनकी। नहीं, केवल चंदे। अगर आस्था हो, अगर भगवान बुद्ध में किसी की आस्था है, गैर बौद्धों की, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कट्टर अपने आप को जो कहते हैं, वो एक स्टेचू अपने घर में लगाएं। जितने भी तमाम मंदिर हैं भारत के अंदर, अपनी एक स्टू वहाँ लगाएं, और तमाम भगवानों की तरह ऐसे ही भगवान बुद्ध को वहाँ पे स्थायी करें। और जो उनकी पंचशील है भगवान बुद्ध का,
मंदिर की दीवारों पे पंचशील लगवाएं, अष्टांग मार्ग करवाएं और उनके बताए रास्ते पे चलें, तो तब तो हमें लगेगा कि वो भगवान बुद्ध में उनकी आस्था है या भगवान बुद्ध को वो लेके कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आपने आज तक किसी भी मंदिर में, जितने भी मंदिर हैं भारत के अंदर, कहीं भी भगवान बुद्ध नहीं देखे होंगे। और मंदिर तो छोड़िए, जितने भी घर हैं, SC ST हो, OBC मतलब OBC में हो, जनरल में हो, उनके घरों में आपको बुद्ध नहीं मिलेंगे, पंचशील नहीं मिलेगा। अगर गलती से पंचशील का झंडा लगा लिया ना तो उसको शर्म के डूब कर मर जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी, अरे ये तो अम्बेडकरवादी है, अरे ये तो उसकी बात करेगा, बैस प्रतीकों की बात करेगा। सवाल ये जो पंचशील है ना, ये एक जागरूक है, ये एक ऐसा झंडा है जो मानवता का संदेश देता है, जो शांति का मतलब वो देता संदेश देता। तो सवाल ये कि आपने एक चंदे की लड़ाई के लिए, लूट मचाने के लिए आपने एक ऐसा एक्ट बनाया 1949 में, जब ठीक से हमारे देश में संविधान लागू भी नहीं हुआ। नहीं, आपने पहले से बना, संविधान लागू होने से पहले ही आपने बना लिया। और बाबा साहब ने उसी टाइम पे बहुत विरोध किया, नेहरू का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, कहा कि ये जो मुद्दा है, जो आप एक्ट बना रहे हो, या तो इस कमेटी में सारे बौद्धिस्ट होने चाहिए, नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। 5 लोग आपने उसमें नॉन वो रख दिए बौद्ध, 4 लोग उसमें बौद्ध रख दिए। तो जो डिसीजन होगा उसमें भी एक आपने DM रख दिया, और DM में भी आपने शर्त लगा दी कि DM जो होगा हिंदू ही होगा, मुस्लिम नहीं होगा, यानी एक वोट का अधिकार उसको भी हो गया। तो सवाल ये है कि जब सारा कुछ आपने गैर उनको दे दिया, बौद्धों को दे दिया, तो फिर तो आपने कब्जा कर लिया एक इतनी बड़ी धरोहर पे। सम्राट अशोक को आपने लिया नहीं। सम्राट अशोक का कभी नाम देखा आपने? भारत के अंदर सम्राट मतलब सम्राट चक्र जरूर दोगे आप, वीर चक्र देते हैं, जवान जब हमारा शहीद हो जाता है, जब वीरता का काम करता है, सम्राट देते ना। पंचशील की बात आप नहीं करते, सम्राट अशोक की कभी बात नहीं करोगे। लेकिन सम्राट अशोक के जो लाटे हैं, जो हमारा सीधा ये कि जो हमारा इतिहास है, जो सम्राट अशोक का इतिहास है, भगवान बुद्ध का इतिहास है। देखिए क्या है, भगवान बुद्ध ने कभी भी चंदे की बात नहीं करी। चंदे से वो तो राजा थे, एक आदमी राजपाट छोड़ के नहीं, वो तो जंगल में आ गया, तो उसको चंदा क्यों चाहिए? उसके आपने अभी कहा ना जो गैर बौद्धिस्ट हैं वो चंदे की वजह से हैं वहाँ पर। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप पूरी भारत में जाइए, दुनिया में जाइए, जहाँ भी इनके मंदिर है, चढ़ावा लंबा चढ़ता है, मशीनें आती हैं नोट गिनने के लिए, चांदी सोना उससे तोला जाता है, तराजू से नहीं है। और भगवान बुद्ध के यहाँ तो कुछ होता नहीं है ऐसा, इनका तो खाना भी बड़ा मुश्किल से हो जाता है। सवाल ये कि अगर आपको भगवान बुद्ध में आस्था नहीं है तो आपने कब्जा क्यों कर रखा है? नहीं, जिस तरीके से आपने राम मंदिर का आपने लिया, आस्था के नाम पे आपने एक 7 दिन में जजमेंट दे दिया। सरकार आपके साथ नहीं, नेता आपके साथ नहीं, जनता आपके साथ नहीं, बहुत भिक्षु सारे बटे हुए हैं, तो फिर कैसे जीतोगे लड़ाई आप लोग? देखिए, जब धर्म की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। कहाँ एक हो जाते? अभी 14 अप्रैल आया, 14 अप्रैल पे जो बाबा साहब को नहीं मानता वो सब साथ में खड़ा हो गया, वो झंडा लेकर खड़ा हुआ है, वो जयंती मना रहा है। सवाल ये कि अगर वो 1000 टुकड़ों में बटाव भी है, तब भी उसका लक्ष्य एक ही है, BTMC एक्ट रद्द। एक ही है, अलग अलग नहीं, बटा कुछ भी नहीं है। अरे एक कट्टर CGI आए थे, वो भी अपने आप को बौद्धिस्ट बताते थे, अम्बेडकरवादी बताते थे, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में। देखिए क्या है, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि मुझे धोखा देने वाले जो हैं वो मेरे पढ़े लिखे लोग हैं। जिस तरीके बाबा साहब ने 14 लोगों को डिप्रेस क्लास को बाहर पढ़ने भेजा, जनरल वालों से छीन के सीटें दी, और उनमें कितने लोग वापस आए? एक आदमी वापस आया, 13 तो वहीं रह गए। सवाल ये कि बाबा साहब को धोखा देने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। धोखा दे रहे,